Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। ठीक है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है, जो वाटर है उसका कलर भी ब्लू दिखता है ना हमें, वो क्यों लगता है। तो हमने थोड़ी वीडियो क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो क्लास में पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि लाइट आ रही है और यहाँ एक डस्ट पार्टिकल स्मोक पे या फिर वाटर ड्रॉपलेट पे लग के स्कैटर हो रही है। ठीक है ना, तो स्कैटर मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। ठीक है ना, कहाँ से आ रही है, तो मतलब कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो सन से लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमें उसकी एनर्जी लगती है। तो सेम इन द केस ऑफ लाइट अगर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, मोर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो मोर वेवलेंथ चाहिए, अगर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। अगर लाइट आ रही है सन से मतलब बहुत दूर से आ रही है, ठीक है ना, तो बहुत दूर से आ रही है और जो शॉर्टर वेवलेंथ है तो शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर मोर वेवलेंथ है, क्या हमारे पास वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो हमारे पास आती है रेड लाइट। क्या आती है? रेड लाइट। अगर हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ है तो हमारे पास आती है ब्लू लाइट। ठीक है, अभी आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने टॉपिक लिखा है व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटेंस कौन सा कलर लग रहा है? रेड। आपको कौन सा कलर लग रहा है यहाँ पे? रेड कलर। और जो ब्लू कलर है वो थोड़ा हाईलाइटेड है, ज़्यादा हाईलाइटेड है क्या? नहीं, लेकिन अगर आप एकदम से ध्यान देखेंगे तो आपको कलर कौन सा नजर आएगा? रेड। और कौन सा? ब्लू। थोड़ा तो बाद में दिखेगा, लेकिन पहले कौन सा दिखने वाला है? रेड कलर। तो यही है दोनों में डिफरेंस। ठीक है ना, कि जो रेड कलर के लिए वो वेवलेंथ ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है रेड कलर, और ब्लू कलर थोड़ा कम दूर तक ट्रैवल करता है। इसलिए हम सिग्नल या फिर जो गाड़ी के पीछे लाइट लगा रहता है वो रेड लाइट लगा रहता है, क्योंकि वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होती है। दूर से भी दिखना चाहिए कि लाल लाइट दिखना चाहिए, इसलिए रेड लाइट दिखना चाहिए, इसलिए हम उसे रेड लाइट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली जब सन आता है, ठीक है, सन निकलने के बाद, ओरिजिन से निकलने के बाद जब ऊपर आता है तो उसका जो वेवलेंथ रहती है, वो डिस्टेंस रहता है, वो शॉर्टर रहता है। डिस्टेंस क्या रहता है यहाँ पे? शॉर्टर। और बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टर डिस्टेंस द कलर ऑफ स्काई लुक्स लाइक अ ब्लू। कलर ऑफ स्काई लुक्स लाइक अ ब्लू बिकॉज जो शॉर्टर डिस्टेंस थी। लेकिन जब सनराइज होता है, जब क्या होता है? सनराइज। और क्या होता है? सनसेट होता है। ठीक है ना, सनराइज और सनसेट होता है। सन जो है अर्थ सरफेस पे दूर रहता है, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या होती है? लॉन्गर। इसलिए हमें यहाँ पे मॉर्निंग में रेड नजर आता है। मॉर्निंग में क्या आता है? रेड नजर आता है। और इवनिंग में क्या आता है? रेड नजर आता है। तो आपको पता चल गया कि व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू और द कलर ऑफ वाटर इज ब्लू, एंड व्हाई एट द सनराइज, एट द सनसेट द कलर ऑफ सन इज रेड। क्योंकि सन जो है अर्थ सरफेस पे बहुत दूर रहता है, तो अगर दूर का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो हमें कौन सी लाइट आती है? रेड लाइट। और यहाँ पे सन है, जो यहाँ पे अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है शॉर्टर है, इसलिए हमारे पास आएगी ब्लू लाइट। अगर हम एक लॉजिक की बात देखेंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो घूमते ब्रह्मांड में घूमने वाले एस्ट्रोनॉट्स है, उनको पूरा ब्लैक नजर आता है। क्या आता है? पूरा ब्लैक। बिकॉज अगर हम देखेंगे अर्थ सरफेस को छोड़ के जो बाकी सरफेस है वो पूरा वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। नो पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होने वाली। क्या नहीं होने वाली? स्कैटरिंग नहीं होने वाली। अगर स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमें लाइट दिखने वाला नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो एस्ट्रोनॉट्स है, हमें नहीं, सॉरी, एस्ट्रोनॉट्स को जो सरफेस लगेगा वो कैसे लगने वाला है? ब्लैक दिखने वाला है। अगर हम रात में देखते हैं तो स्टार्स के बाजू में आपको लाइट नज़र आती है, जो स्टार्स है ना उसके बाजू में लाइट नज़र आती है, और जो अपना मून है उसके बाजू में लाइट नज़र आती है। लेकिन बाकी जो सरफेस है वो पूरा ब्लैक नज़र आता है, बिकॉज इन दिस सरफेस देर इज़ नो मीडियम, देर इज़ नो पार्टिकल। और पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होने वाली, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो सरफेस कैसे लगेगा? हमें पूरा ब्लैक लगने वाला है। थैंक यू।